तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हैं, उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों 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 स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ। वह अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों निशों से सुशोभित मुखार वंदिका उन बड़ी शोभा पा रही है। उन्हें मस्तक पर चंद्रमा के साथ मुखर बिंद बड़ी शोभा पा रही थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा हुआ था तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी में भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हूँ। ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना का इस प्रकार तहस नहस हो जाने पर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे खड़ा हुआ। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों को और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा भी तत्काल काट डाली। धनुष कट जाने पर उसको अंगों को अपने बाणों से भीत डाला। मनुष्य धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करते हुए देवी बिमाई भुजा से बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे इस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। साथ ही महादैत्य दिक्षुर को भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर ने सेनापति उस महापराक्रमी शिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं की पीड़ा देने वाले चामर हाथी के चढ़कर कहा। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करते हुए पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर नीचे गिरी हुई देख चामर ने बड़ा क्रोध हुआ। वह उसे शूल चलाया, किंतु देवी ने भी उसे बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और दैत्य के साथ खूब जोर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते हुए उसे पंजों से मारकर चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह उदग्र भी शीला और दक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी गदा ने चोट से उद्धत कचूमर निकाल दिया। बिंदीपाल वाक्षगत बाणों में ताम्र तथा अंध को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल के उदाग्र उग्रवीर तथा महाअनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल मस्तक को धड़ से काट डाला। दुर्गा और दुमुख इन दोनों को अपने बाणों से यमलोक को भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे के रूप धारण किया और देवी के गढ़ों को त्रास देना प्रारंभ किया। किन्हीं की थुथुन से मारकर, किन्हीं को ऊपर खुरों से मारकर, किन्हीं को पूंछ से चोट मारकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गढ़ों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, किसी को चक्कर देकर और कितने निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गढ़ों से को सेना से गिराकर वह असुर महादेवी को सिंह को मारने के लिए झपटा। उसे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती के खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने वाले कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी तथा उसने पूंछ से मांगकर समुद्र की ओर धरती पर डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आहार से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने श्वास की चंडिका वायु के वेग से उसे सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका ने उसका वध करते हुए महान क्रोध किया। उन्हें पास देखकर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बच जाने पर उसने भैंसे का रूप धारण किया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हुआ। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड को देवी के साथ विशाल युद्ध खींचते हुए गर्जन करने लगा।
खींचते समय देवी की तलवार उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप शरीर धारण किया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों को तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बिका ने चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने वाली लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुए राक्षस गरजने लगी और सींगों से चंडिके के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगी। और समय देवी बाणों को समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते शब्द उसका मुख मधु के मद से लाल हो गया और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब मधुर पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मैं तेरे हाथ से यहाँ से तेरी मृत्यु हो जाने पर वह शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, योग कर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उसे सूल से उसके कंठ से आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर ही वह बाहर निकल पाई थी कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार मच गया। देवी ने सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तमन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण सर्वांति मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता रानी।